एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि विपधारय अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। यह जानो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पत्ति वाले हैं, अतः मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय स्थान हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ परे अन्य किंचन मात्र वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में पिरोया हुआ है। सेकंड श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि ज्ञान और विज्ञान को मैं तुम्हें बताऊंगा, इतनी गहराई से समझाऊंगा कि कुछ और जानना शेष नहीं रह जाएगा। उसके बाद के श्लोकों में श्लोक नंबर 4, 5 और 6 के अंदर भगवान श्री कृष्ण अपरा और परा प्रकृति के बारे में बताते हैं कि बाह्य प्रकृति क्या है और आंतरिक प्रकृति क्या है। इसे हम लोअर नेचर और हायर नेचर भी कह सकते हैं। 7वें श्लोक के अंदर भगवान इसका व्यवहारिक पक्ष समझा रहे हैं कि मुझसे भिन्न तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही समा जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ही पानी से बर्फ़ पैदा होता है, बनता है, और फिर बर्फ़ पानी में ही मेल्ट होकर चला जाता है। तो मुझसे ही सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं और मुझ में ही समा जाती हैं, मुझसे कुछ अलग नहीं। जैसे मिट्टी के अलग अलग पात्र रखे हों, सभी के अंदर क्या चीज़ कॉमन है? मिट्टी। सोने के आभूषण रखे हैं, अलग अलग तरह के बर्तन रखे हैं सोने के, तो सब में कॉमन फैक्टर क्या है? सब में कॉमन है सोना। जैसे मणियों को अगर एक धागे में पिरोया जाए, एक माला आप देखते हैं, तो मन के अलग अलग हैं, परंतु जो धागा है वो कॉमन है, वही सबको जोड़ के रखता है। तो भगवान कहते हैं मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं। ये बात याद रखो। यह इसका व्यवहारिक पक्ष बताने की कोशिश की जा रही है। जीवन में हम देखते हैं कुछ चीज़ें होती हैं जिसे कहा जाता है दृश्य, जो प्रकट है। कुछ होती हैं जिसे कहा जाए अप्रकट, अदृश्य, जो दिखती ही नहीं है, जो पता ही नहीं चलती हैं कि वो क्या है, पर अदृश्य के कारण ही दृश्य रहता है। अगर माला दिखती है तो उस अदृश्य धागे के कारण जो उसको जोड़कर रखती है। इस जगत में जो अदृश्य है, जो छुपा है, वही पूरा सपोर्ट करता है दृश्य को। यदि हम किसी मकान को देखें तो बाहर से घर बहुत सुंदर दिखाई देगा, दीवारें दिखाई देंगी, फ्लोर दिखाई देगा, छत दिखाई देगी, फर्नीचर दिखाई देगा, पेंटिंग्स दिखाई देंगी, परंतु मकान की जो जड़ें हैं, जो नींव है, जो फाउंडेशन है, जो बहुत गहरी है, वो नहीं दिखाई देती। वो अदृश्य है, वो नहीं प्रकट है, उसे हम नहीं देख पा रहे। हम बाहर से मकान को देख रहे हैं, परंतु ये मकान टिका किसके कारण है? आधार क्या है? वो टिका है अपनी नींव के कारण, नींव के पत्थरों के कारण। तो जो अदृश्य है उसी के कारण दृश्य टिकता है, अप्रकट के कारण प्रकट टिकता है। यदि हम वृक्ष को देखें तो उसकी जड़ें अदृश्य दिखती नहीं, अंधकार में छुपी हुई हैं, अंदर छुपी हुई हैं, वो दिखेंगी नहीं, परंतु जो वृक्ष के फूल हैं, पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, फल हैं, वो ज़रूर दिखते हैं। आते जाते हर व्यक्ति ये कह देगा ये आम का वृक्ष है और बड़े रसीले आम लगे हुए हैं और इन्हें तोड़कर खाने का मन करता है। फल दिखते हैं लोगों को, परंतु यह जो वृक्ष है, जो इतना ऊंचा खड़ा है, इतना सबल है, शक्तिशाली है, वह अपनी जड़ों के कारण है। उसी की ऊर्जा शक्ति से ये फल पैदा हो रहे हैं। तो जड़ों को जो खाद देगा, जो पानी देगा,
वो उतने ही मीठे फलों को प्राप्त करेगा। तो अपनी ज़िंदगी में जो अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है वो व्यक्ति उतने ही मीठे फलों को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की आशा मत करो। कर्म करते जाओगे तो फल तो मिल ही जाते हैं। इसी प्रकार से जीवन के जो रूट्स हैं हम उनको स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, अपने कर्म करते जाते हैं तो आम रूपी फल तो प्राप्त हो ही जाएंगे, वो तो मिलेंगे ही। परंतु लोग ऊपरी ऊपरी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, शाखाओं पर, पत्तों पर, बाहरी सुंदरता कितना घना है, हल्का है, इस पर ध्यान देते हैं, रूट्स पर ध्यान नहीं देते। तो खाद डालनी है वृक्ष में, पौधे की जड़ों में खाद डालनी है जिससे वो और ज़्यादा बलिष्ठ हो जाए और ज़्यादा बढ़े। तो अदृश्य छुपा रहेगा। तो जीवन का जो विराट वृक्ष है उसमें भी उसकी जड़ें बड़ी ही गहरी हैं। बाहर से दृश्य प्रकृति दिखाई देती है, अपरा प्रकृति की तरफ अट्रैक्शन हो जाती है, परंतु उसकी जो गहराई है, जो जड़ें हैं, जो परा प्रकृति है जिसके बेसिस पे ये चलती है उसकी तरफ हमारी नज़र नहीं जाती, उसकी तरफ इंसान देखता ही नहीं है और ध्यान अपरा में ही चला जाता है। तो भगवान कहते हैं कि इन सब के पीछे तो मैं ही हूँ, मैं ही छिपा बैठा हूँ, मैं ही चलाता हूँ, मैं ही सबका आधार हूँ। परंतु ध्यान प्रकृति में ही उलझा हुआ मनुष्य का, मूर्त के पीछे अमूर्त, मूर्ति के पीछे जो शक्ति है उसकी आराधना करो। सिर्फ मूर्ति के फीचर्स को मत देखिए। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो सद्गुरु के अंदर जो छिपी हुई शक्ति है उसकी तरफ हमारा ध्यान हो कि वो शक्ति हमें पुकार रही है और हम पर कृपा बरसा रही है। तो हम चाहें तो अपनी रूट्स को मजबूत कर सकते हैं और चाहें तो सिर्फ बाहर की चीज़ों में फैले रहें। भगवान कहते हैं माला में जैसे धागा होता है बिल्कुल ऐसे ही मैं इस जगत में व्याप्त हूँ, मुझे कोई नहीं देख पा रहा। पर हम क्यों नहीं देख पा रहे? दिखाई पड़ने का क्या मतलब होता है? हम सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, इंद्रियों का, और इंद्रियों के कारण ही हमें इस संसार की चीज़ों की अनुभूति होती है। हाथ से हम स्पर्श करके देख सकते हैं, आंखें बताती हैं कि सामने व्यक्ति बड़ा है, छोटा है, उसका साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है, कौन सा रिश्ता है, ये हम आँखों से बता पाते हैं। कानों से हम मधुर ध्वनि को सुन पाते हैं, जिह्वा से चख पाते हैं कि भोजन नमकीन है, तीखा है, या फिर ये मीठा है या कसैला है। ये जिह्वा हमें बताती है, नासिका सुगंध को बताती है। तो हमारी ये जो सेंसेस हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञान कराती हैं, ज्ञान होता है, इनसे पता चलता है। ये समझिए जैसे माला के मनके हैं, बिल्कुल ऐसे ही मनके ही हैं। ये प्रकृति है। प्रकृति में जो उलझा है वो प्रकृति को ही प्राप्त कर पाएगा, उसे और कुछ नहीं मिल सकता। एक व्यक्ति बोल रहा है, आप या तो उसके शब्द पकड़िए या उसके अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है आप उसे पकड़िए। अर्जुन जब श्री कृष्ण के सम्मुख आ रहा है तो शब्द से ज़्यादा ऊर्जा को पकड़ रहा है, ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है, इसीलिए वो उत्तम शिष्य है। तो हमें ऊर्जा को ग्रहण करना है, उस अदृश्य को ग्रहण करना है जो शब्दों के पीछे छुपा है। तो सेंसेस पकड़ती हैं इस संसार की चीज़ों को, प्रकृति को, तो हम इसी में उलझते हैं। परंतु जो दिखाई नहीं देता, जो सेंसेस के पार है, जो परमात्मा है, अदृश्य शक्ति है, उसको हम नहीं देख पाते। क्या हमने ऐसा कभी अनुभव किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, कुछ ऐसी चीज़ों को जो आँखों के भी पार रही हों, जिसे हमने जिह्वा से ना चखा हो लेकिन फिर भी रस आया हो, कानों से ना सुना हो फिर भी सुनाई दिया हो? क्या ऐसा अनुभव है? अगर नहीं है तो हमने कभी भी उस परमात्मा तत्व के बारे में कुछ भी नहीं जाना है। वो अप्रकट है। माला के मनकों को जानने का मतलब है कि हम अभी इमेच्योर हैं, किडिश हैं, चाइल्डिश हैं। अभी हम छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझे हुए हैं, अभी हम भीतर नहीं उतरे हैं। जब हम उस अदृश्य जगत में प्रवेश कर जाते हैं, अदृश्य ऊर्जाओं को पकड़ने लगते हैं, संकेतों को पकड़ने लगते हैं, तो समझिए
कि हम परा की तरफ चले गए, अपरा से परा की तरफ, परमात्मा की तरफ चले गए। तो लाओ से कहा करता था कि जो दिखाई पड़ता है इस जगत में, मेरा इंटरेस्ट, मेरा रुझान उस तरफ है ही नहीं। जो दिखाई नहीं देता उसकी तरफ मेरा इंटरेस्ट है, अदृश्य की तरफ। जो साइंस है वो प्रकट की तरफ जाती है, यानी कि प्रकृति को पकड़ती है। जो धर्म है वो अदृश्य को, अप्रकट को पकड़ने की कोशिश करता है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे जानने की कोशिश करो, ना कि इस प्रकृति के उलझाव में तुम फंस जाओ। ये सब चीज़ें बाहरी हैं, ऊपरी हैं, ऊपरी सतह तक ही रह गए तो अंदर नहीं प्रवेश कर पाओगे। अंदर क्या है? अंदर है खजाना, हमारा खुद का ट्रेजर हाउस है, ट्रेजर है, खजाने भरे हुए हैं अंदर हमारे भीतर। बस वहाँ तक हमें जाना है। अब कोई खजाना बाहर नहीं रखता। अपने घर में आप खजाने को कहाँ रखेंगे? कीमती चीज़ें कहाँ रहेंगी? आप घर में सबसे अंदर सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। घर की दहलीज पर नहीं रखेंगे, बाउंड्री पर नहीं रखते, बाहर मार्केट में नहीं रखते, आप अंदर रखते हैं। ऐसे ही परमात्मा का खजाना भी हमारे अंदर है, वो हमारे भीतर ही है, अंदर छुपा हुआ है, दिखता नहीं, क्योंकि वह बहुत ही गहराई में है। अभी हम ऊपरी सतह में डोल रहे हैं। जितना गहरा खोजेंगे उतना ही पाएंगे। जितनी बड़ी चीज़ खोजनी पड़ती है उतना ही भीतर घुसना जाना पड़ता है, यानी खुदाई करनी पड़ती है। कीमती से कीमती मोती सागर की गहराइयों में प्राप्त होते हैं, बाहर रेत पर नहीं मिलते। तो गहराई में जाएंगे सागर की, तब मोती को प्राप्त कर पाएंगे। गहरे उतरेंगे तभी परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। परंतु हम सेंसेस के जगत में उलझे हुए, बस रूप देखना है, सौंदर्य देखना है, सुंदर चीज़ों का हम चाहते हैं कि सुंदर चीज़ें हमारी आंखों के सामने आएं, अच्छा भोजन हमें प्राप्त हो, हम चाहते हैं अच्छी सुगंध मिले। तो सेंसेस के जगत में भटक गए, कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन जब सेंसेस के पार हम जाने लगते हैं तब जिंदगी बदलने लगती है। सेंसेस को छोड़कर ही सेंसेस के पार जाया जाता है। ये सेंसेस हमें शरीर तक ही उलझाती हैं, और जो शरीर तक ही उलझा रह गया वो व्यक्ति ना तो अपने प्राणों को समझ सकता है, ना मन को, ना बुद्धि को, ना आत्मा को। वो सूक्ष्म शरीर में ही उलझा रहेगा, स्थूल शरीर में उलझा रहेगा, वो कभी भी बाहर नहीं जा पाएगा। तो बाहर जाने का हमें प्रयास करना है। अब नदी में हम चाहते हैं नदी की गहराई में जाएं, लेकिन किनारे को कस के पकड़ रखा है। किनारे पर बैठे रहिएगा तो कैसे आप डुबकी मारेंगे? कैसे आप उसकी गहराई में जाएंगे? नहीं जा सकते। गहराई में जाने के लिए तट तो छोड़िए, सागर की गहराई में जाना चाहते हैं, मोती लेना चाहते हैं, मोती तो गहराइयों में मिलेंगे, उसके लिए तट छोड़ना पड़ेगा। सेंसेस तट की तरह हैं, किनारे की तरह, कि सिर्फ इस संसार और इस शरीर तक ही लिमिटेड है। परंतु गहराई में जब हम जाते हैं तो उसके लिए सेंसेस के द्वार छोड़ने पड़ते हैं, सेंसेस की जगत से बाहर आना पड़ता है। तब हम प्राप्त कर पाते हैं उन मोतियों को जो मोती हमारे लिए बने हैं। कबीर कहा करते थे, एग्जाम्पल देते थे, कहते थे कि सागर से मोती लेने के लिए तो गए, परंतु मैं इतनी पागल कि किनारे पर ही बैठी रह गई। तो किनारे पर जो प्रतीक्षा करता रह जाएगा, जो जीवात्मा प्रतीक्षा करती रह जाएगी, वो अपने भीतर प्रवेश कर ही नहीं पाएगी, सागर से मोती प्राप्त नहीं कर पाएगी। बहुत कुछ है आप सभी के भीतर, वो कैसे मिलेगा? वो मिलता है जब हम अपनी गहराई में डूबते हैं, अपने आप को प्राप्त करना चाहते हैं, छोड़ते हैं इस शरीर को, छोड़ते हैं मन को, बुद्धि को, और जानते हैं उस परमात्मा को जिससे भिन्न कुछ भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण खुद ही घोषणा कर रहे हैं कि मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं, परमात्मा से भिन्न कुछ हो ही नहीं सकता। सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही वो धागा हूँ जिसने सबको सहेज के रखा है, संभाल के रखा है। तुम मुझे जानने का प्रयास करो, इस संसार को छोड़ो। इस संसार की माया में उलझ गए तो भटकते चले जाओगे। इस संसार की माया से परे उस मायापति को जानने की कोशिश करो, वहाँ ध्यान दो
जब वहाँ ध्यान जाने लग जाता है तब हम सच्चे अर्थों में साधक बनते हैं, परमात्मा के प्यारे बनते हैं। सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को आमंत्रित कर रहा हूं मैं ऋषिकेश हिमालय गंगा तट पर बैठ कर के हम लोग प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार फिर साधना में, ध्यान साधना में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम रहेगा 17 नवंबर से 20 नवंबर 2022। तो आप परमार्थ निकेतन में गंगा तट पर और हिमालय के उस आंगन में जहाँ श्रद्धा भाव से प्रत्येक वर्ष हम लोग साधना करते हैं, इस बार की साधना बहुत ही बहुत अद्भुत होने वाली है। उसके संबंध में अलग से आपको जानकारी देंगे, क्या क्या लाभ आपने उसमें प्राप्त करना है। बस अब से तो इस समय यही निवेदन करूंगा कि आप लोग तैयारी कर लीजिए। और जो लोग हिमाचल में नहीं जा पाए थे, मनाली नहीं जा पाए थे, तो उन सब के लिए अवसर है कि वो ऋषिकेश अवश्य पहुँचें। और इस बार इस बात का भी ध्यान में रखा गया है कि पहले जैसे जो है वो एक समय होता था कि जब बहुत भीड़ भाड़ हो जाती थी गंगा तट पर, इस बार ऐसी तिथियां रखी गई हैं कि जिससे आपको पूरा अवसर मिल सके और शांति में आप जो है वहाँ साधना भी कर सकें, गंगा स्नान भी हो सके और वहाँ की आरती में भी भाग ले सकें। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं और आमंत्रण भी।